नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान समाज समाचार में। और आज हम मिलने आए हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने इंडियन आर्मी से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कृषि को अपनी सेवा का जरिया बनाया, कृषि को अपनी आय का स्रोत बनाया और लगातार प्रगतिशील कृषि करते हुए, लगातार नवाचारों के साथ जुड़ते हुए आज देवास जिले के प्रगतिशील कृषकों में से एक हैं। देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं, कई लोग इनसे सीखने के लिए आते हैं और कई लोग इनकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर इनके तरीकों को अपनाकर खेती में लाभार्जन भी कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं भीम सिंह पटेल जी का, जो देवास जिले के लोहार पिपलिया के एक प्रगतिशील कृषक हैं और भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद लगातार बेहतर खेती करते हुए अपने आसपास के गाँव के लोगों के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भीम सिंह जी। और सबसे पहले पटेल साहब ये जानना चाहेंगे कि जब आप आर्मी में थे और उसके बाद जब आप रिटायर हुए तो खेती ही करूंगा ऐसा क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की जॉब में जाते हैं, सेवाओं में जाते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़ के खेती को चुना। इसके पीछे की वजह क्या रही? सर, सबसे पहले तो जय बलराम, जय जवान, जय किसान। सर, मैं पहले भारतीय सेना में था, वहाँ पे देश सेवा करी और यहाँ पे आने के बाद मेरे मन में यही था कि कुछ ऐसा करें कि जिससे समाज की सेवा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग खेती तो किसान सब कर ही रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं कि खेती का अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में पेस्टिसाइड ऐसे लेके आते हैं कि जिससे जीवों को भी नुकसान, हमारी खेती बंजर होती जा रही है। उसके बाद में जो मनुष्य उसको खाते हैं उनको भी सबको नुकसान होता है। तो सर हमारा यही मानना है कि ऐसा कार्य करो कि जिससे समाज का भला हो। तो सर मैं खेती करता हूँ और पारंपरिक खेती जो हमारे माता पिता करते थे उस खेती को छोड़ के मेरे पास ज़मीन पर्याप्त न होने के कारण 10 बीघा ज़मीन है मेरे पास में, तो मैं ज़मीन दूसरी लीज पे उठा के मैं करता हूँ। जैसे मैंने भी टमाटर लगाए, मेरे पास करेले की है, खीरा है, मेरे पास में गोभी है। गोभी में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डलती है, लेकिन मैं उस पर मिट्टी का वीएम स्प्रे करता हूँ कि जिससे दूसरे जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, अपनी सब्जी खाए तो उसका असर कम हो। सर, उसके बाद में जैसे लोग बोलते हैं कि बोले खेती में क्या मुनाफे का सौदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो सर अभी जैसे आप ये देख लो, मौसम की मार पड़ी लोगों पे। सोयाबीन है, सोयाबीन 1-1.5 कुंटल बीघे की होती है। अब उसमें लागत भी नहीं निकल रही है सोयाबीन में, तो किसान क्या करेगा? तो जैसा अभी मेरे पास टमाटर है, इसका कोई ये 5 से 6 महीने चलने वाली फसल है। अब इसमें क्या है कि कभी रेट कम तो कभी रेट ज़्यादा। अगर आपको 1 महीने भी रेट मिल गया तो आपका अच्छा खासा काम निकल जाए। तो सर पारंपरिक खेती को छोड़ के अपने ये खेती करी है। अपने पास में भी टमाटर है, करेला है, गोभी है, खीरा है। अभी इधर आप आगे चलोगे तो आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी। उसके बाद में सर एक व्हील शेयर कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं बहुत ही शानदार। क्योंकि आप अगर लोकल ब्रांड लाओगे तो लोकल ब्रांड में केमिकल इतने ज़्यादा होते हैं कि फसल को भी नुकसान करते हैं, मिट्टी को भी नुकसान करते हैं और जीव जंतु इंसानों को भी करते हैं। बराबर। तो मैं तो अगर कोई मेरे पास साथ में, उनको भी यही गाइड करता हूँ कि अपनी व्हील शेयर का आप मार्केट में जाओ, बहुत शानदार प्रोडक्ट मिलता है आपको। उस पेस्टिसाइड केमिकल के उसके अंदर बहुत कम वो होते हैं। वो उसमें क्या कि ऐसी चीज़ों का ये होता है कि वो नुकसान नहीं करती है। मतलब नवाचार है उसके अंदर, अच्छा प्रोडक्ट है। जी सर। अच्छा, एक चीज़ ये है भीम सिंह जी कि जैसे आपने तो लीज पे ली ज़मीन, आपने बताया अभी मुझे। जी सर। मैं जब भी किसानों से मिलता हूँ और खासकर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनसे आप जब खेती की बात करने जाते हो, उनसे पूछते हो कि आप खेती करते हो तो क्या अच्छा क्या बुरा, तो हमेशा ये कहते हैं कि यार खेती में अब कोई बात नहीं बची, अब तो लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, अब तो गांव से किसान खेती बेच के और शहर में कुछ दूसरा कामकाज चालू कर रहे हैं। तो एक तरफ तो किसान ये कह रहा है खेती में कोई बात नहीं है, कोई अभी फिलहाल लाभ नहीं है, और दूसरी तरफ आप लीज पे खरीद रहे हो तो आप अपना मुनाफा, लीज का जो भी किराया है वो ये सब चीज़ निकाल पाते हो इससे? सर मेरे पास पर डे 12 लेबर चलती है जी। 200 रुपये की एक लेबर है, तो 12-2400 रुपये पर डे के। उसके बाद में मेरे पास परमानेंट काम करने वाले हैं, 75,000 रुपये साल के वो है, उनका ट्रैक्टर का, दवाई का और मेरा सब खर्चे निकाल के मुनाफा करके। सर जैसे लोग कहते हैं ना कि खेती में प्रॉफिट नहीं है, वो उनकी सोच ऐसी होती है कि वो उस खेती को वो प्रॉफिट का सौदा नहीं कर सकते। सर मैं ऐसी फसल करता हूँ कि 1 बीघे से 4 से 5 लाख रुपए पर सीजन उसकी इनकम निकलती है। बराबर। तो अगर आप जैसे गेहूँ कर लेते हो, गेहूँ 1 बीघे में से अगर आपने फुल अच्छा उसका खटपट करिए तो आप 20 कुंटल बीघे का निकालते हो। 20 कुंटल उसका रेट फिक्स है 2500 रुपये कुंटल, या मार्केटिंग में तोला 2500-2600 रुपये कुंटल में।
तो 20 कुंटल 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये उसका खर्चा काट दो, 40,000 रुपये। और अगर आप ऐसी चीज़ें करो कि जो 4 महीने कंटिन्यू चले, बराबर, जैसे करेला हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गई, उसके बाद में गिलकी हो गई, तुरई हो गई, ये चीज़ें क्या है कि ये कंटिन्यू लंबी चलने वाली है। आपकी ब्रोकली हो गई, ब्रोकली 3 बार चलती है। बराबर। ब्रोकली अभी आपकी मार्केट में जाओ तो 50 रुपये केजी मिलती है। आज की डेट में अगर आप फूल गोभी देख लो तो 80 रुपये केजी है। बराबर। तो ये सब प्रॉफिट का काम है। अगर आप सोचो कि यार मैं तो कुछ करके ना करके ज़्यादा कमाऊँ, तो सर कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा करके ज़्यादा कमाने की अगर आपकी इच्छा है, और खेती एक ऐसी खेती माता ऐसी है कि वो कभी किसी को भूखे नहीं मरने देती है। बिल्कुल सही बात है। आज हम खेती माता इस जमीन के ऊपर ही पैदा हुए, यहीं पे खेलते, यहीं पे सब करते हैं, और हम इसी को अगर बुरा बोलें तो फिर हम मतलब धरती के ऊपर बोझ है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताएं भीम सिंह जी कि जैसे आप आर्मी से आप रिटायर हुए होंगे, पिताजी तो पारंपरिक खेती करते ही थे, लेकिन जब पहले साल आपने ये सब शुरुआत की तब रिस्पॉन्स कैसा था, घर वालों का क्या कहना था, और फिर धीरे धीरे आपने क्या क्या चीज़ जोड़ा उस क्रम में? सर शुरुआत में मैंने जैसे खेती स्टार्ट की तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे कि बोले ये नौकरी छोड़ के यार, इसको यहाँ पे 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, ये 5 लाख रुपए साल के आराम से कमा सकता है, हाँ कहीं पे भी। तो सर वो क्या था कि आज ये मैं खेती पे हूँ तो मैं मेरा खुद का स्वयं का मालिक मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं 100 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में रहूँ तो वहाँ पे मैं 10 दिन की अगर छुट्टी ले ली तो 10 दिन के बाद मेरे को बोलने वाले कि आप जाओ घर पे आराम करो। और आवक भी सीमित है। और आवक सीमित है। यहाँ पे सर कोई इनकम का कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। यहाँ कोई खेती का सर अगर आपका एक ही कोना अगर आपको दे दे तो 5 लाख रुपए दे जाएगा। बिल्कुल सही। 10 लाख रुपए दे जाएगा। अगर एक ही आपका जैसे 10 बीघा ये खेत है, इस खेत में अगर मेरी 2 खेत फसल बर्बाद हो गई और मेरी एक फसल है तो वो एक फसल पूरी सीजन की फसल को निकाल देगा। बिल्कुल। तो सर खेती में ऐसे मेरे पास जैसे लोग बोलने लगे, हंसने लगे, मैंने सोचा कि चलो हंसने दो, इनका काम है, लोगों का काम है हंसना और अपना काम है करना, मेहनत करना। मेहनत करना। अपन कोई गलत तो कर नहीं कर रहे हैं। सर खेती जैसे करने लगा मैंने जो पारंपरिक खेती उस खेती को छोड़ के मेरी 10 बीघे में फसल सब्जी का किया मैंने काम। फिर उसके बाद में मैंने लीज पे उठाई, इसमें 25 बीघे में पूरा मेरा सब्जी का काम है। जब मेरा काम चलने लगा तो फिर लोग मेरे पास आने लगे, देखने लगे, फिर मेरे से जुड़ने लगे। मैंने मेरे यहाँ पे कम से कम 10-12 बीघे सब्जी मैंने दूसरे के मेरे ये बगल में किसान को लगवाई है। 20 बीघे की यहाँ सुनवानी महाकाल एक गाँव पड़ता है वहाँ पे लगवाई है, शिप्रा के पास में। तो सर हमारे से जो लोग जुड़ रहे हैं वो आज बोल रहे हैं कि वो भी सबको गाइड कर रहे हैं, सबको कि बोल रहे हैं कि बोले देखो खेती को ऐसे करो, अगर आप इसको समय दोगे तो ये आपको बिल्कुल ऐसा काम देगी कि आप भी करोगे कि आपको कंपनी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बदलाव क्या जीवन में आया? जैसे कि हमारे पिताजी या हमारे पूर्वज जो थे, जाहिर सी बात है कि वो तो बैल से खेती करते थे, अभाव में भी रहते थे, कम आवक हुई तो उसमें भी गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन जब आपने ये क्रमशः इस खेती की तरफ आगे अपने कदम बढ़ाए तो जीवन में क्या बदलाव आया? आपके आसपास के लोगों को आप में क्या अंतर दिखने लगा? कैसे कैसे अब समृद्धि की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? सर पहले हमारे पास बैल थे, खेती शुरू करी, प्रॉफिट होने लगा। फिर मैंने इससे जुड़ने के लिए अपना जैसे ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर के सब इक्विपमेंट लिए। इक्विपमेंट लेने के बाद में जैसे लोगों को पता चला कि यार खेती में वास्तव में प्रॉफिट का है, जो बगल में वाले आए उनने भी देखा तो मेरे साथ में से जुड़ते गए। बस हम इस चीज़ को ऐसे बढ़ाते गए। और अभी हमारा सर एक ग्रुप है, 20 किसान हैं हम अब जैविक खेती की तरफ सर, इस पेस्टिसाइड को छोड़ के जैविक खेती की तरफ भी अब इसका रुख करेंगे। क्योंकि इस खेती को पहले से इतना जहरीला बना दिया पेस्टिसाइड डाल के कि अगर हम शुरू से एक साथ में कर दें तो सर इतना उत्पादन नहीं होगा। तो इसे थोड़ा 2-2 बीघे करके इसको हम वापस जैविक की तरफ जाना पड़ेगा हमारे को। अच्छा, हर जैसे कोई भी काम आप करते हैं तो जीवन में प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है ना, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। खेती किसानी भी ऐसी चीज़ है जिसमें रोज़ बदलाव हो रहे हैं, अलग अलग देश अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने आप को अपडेट करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए, सीखने के लिए कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कैसे जुड़ते हैं? सर एक एग्रीकल्चर किया हुआ हमारा एक मित्र है, हम उनको बुलाते हैं। वो हमारे यहाँ पे सब 10-12 जो किसान हैं हम उनके हमारी बैठ के क्लास लेते हैं कि हमारे को कैसे क्या करना है, कौन सी फसल को आ रही है। जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, अभी वापस 15-16 को सिस्टम ख़राब हो रहा है, तो उससे पहले इस प्लाट में क्या डालना है कि फसल अपनी डैमेज होने से बच जाए। तो वो हमारे मित्र हैं, एग्रीकल्चर किए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब है, तो वो हमारे को सब इसकी चीज़ के बारे में सर गाइड करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या किसानों के लिए शासन भी लगातार मदद के लिए आगे रहता है? सरकार की भी योजना ऐसी है जिससे कोई किसान अगर अभाव में भी है और वो चाहे कि यार मैं कुछ नया कर लूँ तो वो शासन से मिलके मदद ले सकता है विभागों से? सर
ये जैसे सोयाबीन में इनमें से ख़राब होती तो ये बीमा का पटवारी वो करके सर्वे करके वो थोड़ा बहुत डालते हैं। पर शासन को सर थोड़ा ये करना चाहिए कि जैसे जो फसल है उस फसल के हिसाब से देखा जाए और मदद करनी चाहिए। अगर कोई किसान की ताकत नहीं है तो उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले इससे। अलग अलग योजना की जानकारी गवर्नमेंट को दें और उनको मिले कि यार ये इसका ये बेनिफिट, ये फ़ायदा है, तो किसान उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, और ऐसी क्या कमी आपको लगती है पटेल साहब कि ये और कमी है खेती बाड़ी में, और अगर समय के साथ इस चीज़ को और अच्छा कर लिया जाए तो किसान और ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है, वो क्या लगता है आपको? सर हर गांव में ये पंचायत होनी चाहिए और हर गांव में पंचायत में किसानों को एक मैसेज दिया जाए और इकट्ठे करके उनको बताया जाए कि अपने को पारंपरिक खेती उतनी ही करो जितनी आवश्यकता है। अब आप पूरे के पूरे एक ही चीज़ में चले जाओगे, अगर जैसे प्याज लगा रखो तो पूरे सब प्याज में कूद जाएंगे, बाज़ार नहीं मिलता, तो उतनी ही लगाओ कि जितनी आवश्यकता है, तो हर चीज़ का सर बाज़ार मिलेगा, मार्केट मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर जैसे आपने देखा कि लहसुन का भाव रेट बहुत चल रहा है तो अब किसान लहसुन पे ही टूट पड़े, तो पारंपरिक अपने को लग रहा है कि 2 बीघे की लहसुन 3 बीघे की लहसुन अपने को करनी है तो 3 बीघे की ही करो। आप ज़्यादा एक चीज़ के पीछे मत पड़ो और सारी चीज़ करो तो आपको हर चीज़ का बाजार मिलेगा सर। कुल मिला के एक अभियान के रूप में इसको युद्ध स्तर पर इसको अगर गवर्नमेंट थोड़ा सोचे और करे ना कि ऐसे करो तो सर सब हो जाए। तो भीम सिंह जी, बातचीत तो बहुत सारी खैर है आपसे करने की, लेकिन चलते चलते बस ये जानना चाहेंगे कि ऐसे देश के हमारे किसान भाई जो इस चैनल के जरिए हमसे जुड़ेंगे, जी सर, जो अच्छी खेती करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा? सर मैं तो बोलूँगा कि सभी किसानों को हाथ जोड़ के मेरा एक निवेदन है कि सर से भी मिलें और इस चीज़ से चैनल से जुड़ें। तो ये थे देवास ज़िले के लोहार पिपलिया के प्रगतिशील कृषक भीम सिंह पटेल जी, जिन्होंने न सिर्फ खेती को लाभ का धंधा बनाया बल्कि लगातार खेती में अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, नवाचार करते हैं और साथ ही साथ दूसरे किसानों के लिए भी एक मददगार, एक मित्र के रूप में लगातार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि जो पहल उन्होंने शुरू की है, जो कोशिश उनकी है, ये कोशिश में वो ज़रूर कामयाब हों और साथ ही साथ लगातार जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाते हुए धरती माँ के माध्यम से एक बेहतरीन उत्पादन करते हुए अपने जीवन में समृद्धि हासिल कर रहे हैं, इसमें उन्हें हमेशा कामयाबी मिलती रहे। आप हमसे जुड़े, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे मुखातिब हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।